दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कई बार मेरे लिए उलझन की स्थिति पैदा हो जाती है और वो स्थिति विशेष रूप से एक ही मुद्दे के ऊपर है और वो ये है कि मेरे कमेंट सेक्शन में दो ग्रुप ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। हालांकि मैं इस मामले में न्यूट्रल हूँ, न तो मैं उस साइड की कह सकता हूँ न मैं उस साइड की कह सकता हूँ। और वो मामला क्या है थोड़ा मैं बताता हूँ और खासकर अपने मैं जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये मामला है रेवाड़ी के आसपास जो अहिरवाल कब की बेल्ट है यानी दक्षिण हरियाणा जिसको बोलते हैं, उसके एक नेता हैं राव इंद्रजीत जी। काफ़ी बड़े नेता हैं, अहिरवाल के लोकप्रिय नेता हैं और काफ़ी फेमस व्यक्ति और आदमी भी अच्छे हैं वो। तो एक तो उनके समर्थक हैं और एक कोई रेवाड़ी के पास लगता हुआ गाँव भगवानपुर और रामगढ़ की एक कोई हॉस्पिटल बनना था, उस हॉस्पिटल की एक संघर्ष समिति है, उसके समर्थक हैं। तो जैसे ही अगर कोई संघर्ष समिति का समर्थक कमेंट करता है तो जो राव इंद्रजीत जी के समर्थक हैं वो उनको अच्छा भला कहने लग जाते हैं, बुरा भला कहने लग जाते हैं। या फिर राव इंद्रजीत जी का कोई समर्थक है वो कमेंट डालता है तो जो संघर्ष समिति है उसके जो समर्थक है वो कहने लग जाते हैं। हालांकि इस मामले में मैं न्यूट्रल इसलिए हूँ कि मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले सकता, क्योंकि एक निष्पक्ष पत्रकार को लेना भी नहीं चाहिए। और जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, राव इंद्रजीत जी काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत रूप से भी अच्छे हैं। उनकी बेटी आरती राव जी है, वो भी सुलझी हुई महिला है, अच्छी वो है, हेल्थ मिनिस्टर है हरियाणा की इस टाइम। लेकिन इसमें मामला दोस्तों थोड़ा दूसरी साइड वाला, उनको भी मैं गलत नहीं मानता जो रामगढ़ और भगवानपुर के हैं। तो मैं एक बार थोड़ा वो मामला क्या है अपने वो जो नए सब्सक्राइबर हैं मेरे उनको बताना चाहूँगा, क्योंकि जब मैंने इस मुद्दे को उठाया था तो उस टाइम मेरा हालांकि अब भी नया ही चैनल है, 1 साल हुआ एक्टिव हुए मुझे, लेकिन उस टाइम मेरे 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर थे और आज लगभग 20,000 के आसपास हैं। तो जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये मामला क्या है, ऐसी स्थिति क्यों हो रही है। दरअसल दोस्तों ये जो अपने राव इंद्रजीत जी हैं, इन्होंने ये जो रामगढ़ भगवानपुर एक गांव है, मतलब इकट्ठा है 2 गांव हालांकि, लेकिन वो बिल्कुल इतने इकट्ठे हैं कि उनको अलग अलग नहीं कहा जा सकता। वहाँ वो बनाना चाह रहे थे वाटर वर्क्स का। तो उन्होंने भगवानपुर के सरपंच को फ़ोन किया, तो फ़ोन करके उन्होंने कहा कि भाई हमें वाटर वर्क्स के लिए ज़मीन की ज़रूरत है। हाल और वो जो भगवानपुर की पंचायत थी वो वहाँ चाह रही थी हॉस्पिटल का। राव इंद्रजीत जी ने उनको कभी वायदा भी किया था कि भाई मैं यहाँ पर 200 बेड का हॉस्पिटल बनवाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान हॉस्पिटल है वो रेवाड़ी शहर के अंदर है और वहाँ तक जाने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है, भीड़ भाड़ का ज़्यादा एरिया है, तो उसको बाहर शिफ्ट करना चाह रहे थे। और भगवानपुर के पास इतनी सफिशिएंट ज़मीन थी कि वहाँ पर वो हॉस्पिटल बना सके। तो लेकिन राव इंद्रजीत जी ने उनसे कहा कि जी वाटर वर्क्स के लिए मेरे को 8 एकड़ ज़मीन चाहिए। तो उन्होंने कहा सर 8 एकड़ ज़मीन तो चाहिए, लेकिन हमारी तो मांग कुछ और है। तो उन्होंने कहा मुझे पता है मांग है आप लोगों की कि 200 बेड का हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो मैं आप लोगों से वायदा करता हूं कि मैं आपके इसमें 200 बेड का हॉस्पिटल बनवा दूंगा अगर तुम लोग मुझे वाटर वर्क के लिए ज़मीन देते हो 8 एकड़ ज़मीन। तो उन्होंने फिर पूछा सरपंच ने कि जी क्या आप बनवा दे? बोले हाँ मैं वायदा करता हूँ, आप वाटर वर्क्स के लिए ज़मीन दीजिए और मैं हॉस्पिटल बनवा दूंगा। तो उन्होंने पंचायत इकट्ठी करके न प्रस्ताव पारित करके न और वो ज़मीन सरकार के नाम दे दी। तो सरकार के नाम जैसी वो ज़मीन हुई, राव इंद्रजीत जी ने हॉस्पिटल बनवाने से मना कर दिया। तो ये एक ऐसा मामला था दोस्तों। हालांकि जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी तो वीडियो लोग देखने लग रहे थे, तो उसी टाइम किसी का मेरे पास मैसेज आया, ये हॉस्पिटल वाले उस संघर्ष समिति है किसी व्यक्ति का। तो उन्होंने कहा कि जी राव इंद्रजीत जी ने हमारे साथ धोखा किया, उन्होंने हॉस्पिटल बनवाने का जो वायदा किया था। तो मैंने उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वायदे तो अक्सर नेता है कोई भी वो करते रहते हैं, राव इंद्रजीत जी ने भी वायदा कर दिया, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो फिर उस गाँव के लोग आए मेरे पास, कुछ बोले जी आप ध्यान नहीं दे रहे और ये वायदा वैसे नहीं किया था। उन्होंने खुद राव इंद्रजीत जी ने फ़ोन करके कहा था। तो मैंने कहा देखो जी नेता कोई भी है वो वायदा तो करता रहता है, लेकिन खाली वायदे के ऊपर मैं आप लोगों को सही समझ लूँ तो ये उचित नहीं है। या तो कोई सबूत हो इस चीज़ का कि जो आप लोगों की ज़मीन है वो राव इंद्रजीत जी ने ये कह के ली हो कि भाई 200 बेड का हॉस्पिटल बनवा दूंगा अगर तुम ये वाटर वर्क के लिए ज़मीन दो। तो उन्होंने मुझे एक रिकॉर्डिंग सुनवाई। वो रिकॉर्डिंग दोस्तों वास्तव में मैं उसमें आवाज़ पहचानता था राव इंद्रजीत जी की। और वो जो रिकॉर्डिंग सुनाने वाले थे वो थे अनिल, जो सरपंच प्रतिनिधि थे भगवानपुर के गांव के। तो वो मेरे सामने बैठे थे, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुनवाई और मेरे इस पे व्हाट्सएप पे भेजी। तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में ये तो राव इंद्रजीत जी ने खुद कहा था कि अगर
जमीन तुम मुझे वाटर वर्क के लिए देते हो तो मैं हॉस्पिटल बनवा दूंगा। तो ये दोस्तों खाली आश्वासन दिया हो एक अलग बात है, लेकिन जब ये कह के कि अगर तुम लोग इतनी जमीन मुझे देते हो यानी सरकार को देते हो तो उसके बदले में मैं सरकार की तरफ से हॉस्पिटल बनवा दूंगा। और लोगों ने भरोसा किया राव इंद्रजीत जी के ऊपर और उन्होंने पंचायत से प्रस्ताव पारित करके सरकार को जमीन दी। तो और उसके बाद मुकरना, ये मैं समझता हूँ कि किसी भी पंचायत के साथ विश्वासघात है। और ये एक इतने बड़े नेता को ये शोभा नहीं देता कि धोखे से जमीन ली जाए। तो मैंने उस चीज़ को समझा और मैंने रामगढ़ और भगवानपुर की जो पंचायत है मैंने उसका समर्थन किया और फिर मैंने उसमें बनाए वीडियो। तो कई वीडियो बनाए। तो जो राव इंद्रजीत जी के समर्थक थे उन्होंने भी आलोचना करनी शुरू की। उधर से जो रामगढ़ भगवानपुर की जो पंचायत थी वो धरने पे बैठना शुरू किया, वो करने लगे। तो ये सारा कवर मैंने उसमें किया था, सारा सब कुछ बताया था वीडियो के माध्यम से। तो आज भी लोग वहाँ वीडियो देखते हैं मेरे, तो वो वीडियो देखते हैं तो राव इंद्रजीत जी के समर्थक है वो भी कमेंट डालते हैं। जब वो कमेंट डालते हैं तो जो रामगढ़ भगवानपुर की जो पंचायत है वो लोग भी कमेंट डालते। तो एक दूसरे का आपस में ऐसा कमेंट में वो होने लग रहा है मेरी वीडियो में कि जैसे कुत्ते बिल्ली लड़ते इस तरह का। लेकिन खैर दोस्तों वो तो चलो, ये तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए मेरे लिए तो राव इंद्रजीत जी हैं वो भी वैसे ही हैं, भगवानपुर की पंचायत है वो भी वैसे ही, कि ये तो है नहीं। लेकिन इस मामले में साथ सिर्फ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि वास्तव में रामगढ़ और भगवानपुर की जो पंचायत है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि उन्होंने राव इंद्रजीत जी के ऊपर भरोसा किया और भरोसा करके अपनी कीमती जमीन जो कि 8-8, 10-10 करोड़ रुपए पर एकड़ है वो जमीन सरकार को दी। और सरकार को सिर्फ इसीलिए दी थी कि राव इंद्रजीत जी ने खुद कहा था कि मैं यहाँ हॉस्पिटल बनवाऊंगा। तो अब वो मुकरने लग रहे। तो इस बात में मैं सरासर राव इंद्रजीत जी की गलती मानता हूँ। और मुझे एक निष्पक्ष होने के नाते मुझे रामगढ़ और भगवानपुर की जो पंचायत है उसका मुझे समर्थन करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी गलत आदमी है तो उस गलत आदमी का हमें साथ नहीं देना चाहिए। और जो सही आदमी है, जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसके साथ छल हुआ है, उसका आवाज़ हमें उठानी चाहिए। यही एक सच्ची पत्रकारिता है। लेकिन वीडियो के अंदर जो कमेंट आते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ आते हैं। तो मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहूँगा, देखिए हॉस्पिटल ये बात ठीक है, हालांकि कहीं पर भी बड़े फायदे तो लोगों का ही होगा। लेकिन जो समर्थक है राव इंद्रजीत जी के, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इस मामले में, और किसी मामले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस मामले में राव इंद्रजीत जी के जो समर्थक है उनको भी चाहिए कि वो नैतिकता दिखाएं और रामगढ़ और भगवानपुर के अंदर जो हॉस्पिटल का जो प्रोमिस किया था राव इंद्रजीत जी ने उनको कहें, उनके ऊपर दबाव बनाएं कि आप पब्लिक की नज़रों में फिर क्या इमेज रहेगी और कौन फिर लोग नेताओं के ऊपर भरोसा करके अपनी ज़मीन को सरकार को सौंपने लगेगा। तो उस हॉस्पिटल का निर्माण जरूर करवाएं। और आपस में जो लोग एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, ये करते हैं, उसकी बजाय देखो अमन चैन से रहें। नेता आएंगे जाएंगे, आगे भी आएंगे जाएंगे, और पहले भी पता नहीं कितने नेता आए कितने नेता चले गए। लेकिन आपस में हमें अपना जो भाईचारा है वो नहीं तोड़ना चाहिए। और खासकर किसी नेता के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि गांव तो सदियों पहले बसे और सदियों बाद भी बसते रहेंगे। लोग भी पहले भी रहते रहे और बाद में भी रहते रहेंगे। लेकिन नेताओं के लिए अगर अपने भाईचारे को बिगाड़ेंगे तो ये अनुचित है। थोड़ा ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं तो रामगढ़ भगवानपुर के पक्ष में, हालांकि मैं अब कोई वीडियो नहीं बनाता क्योंकि शुरू में जो मुद्दा था मैंने उठा दिया, बस इससे ज़्यादा कोई बनता भी नहीं। लेकिन आज वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अब भी लोगों के कमेंट आ रहे हैं और जब एक पक्ष कमेंट डालता है तो दूसरा उनके खिलाफ कमेंट डालता है, फिर वो उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि अवॉइड करें और जो सही है उसका साथ दें, और जो गलत है चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे हम उसके भूतकाल में कितने ही बड़े समर्थक क्यों न रह रहे हो, लेकिन अगर वो गलत कर रहा है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। और जो उस व्यक्ति से पीड़ित है उसका समर्थन करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। तो बाकी किसी मामले मुझे लेना देना नहीं। लेकिन इस मामले में जो तथ्य हैं वो तथ्य यही है कि राव इंद्रजीत जी ने भगवानपुर और रामगढ़ की जो पंचायत है उसके साथ अन्याय किया, उनकी जमीन धोखे से ली। तो अब ये उनका नैतिक दायित्व बनता है राव इंद्रजीत जी का कि वो वहाँ पर हॉस्पिटल बनवाएं। और नहीं तो लोग फिर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बिल्कुल करते रहेंगे और आगे तक उनकी अपनी मांग को उठाने के लिए चाहे कहीं तक भी जाना पड़े उनको जाना चाहिए। लेकिन जो उनकी ज़मीन चले गई, वो पंचायत चली गई है, उनकी ज़मीन छीनी गई है, वो एक अनुचित है। मैं उस चीज़ में मानता हूँ। लेकिन उनके जो समर्थक है, चाहे वो 200 बेड हॉस्पिटल के संघर्ष समिति के समर्थक हों या राव इंद्रजीत जी के समर्थक हो, आपस में एक दूसरे के साथ बनाए रखें, एक दूसरे के प्रेम भाव जरूर बनाए रखें। नेताओं के लिए आपसी भाईचारे को ख़त्म ना करें, बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। आज के लिए इतना ही।
आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, मेरे चैनल को हाइप करें। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ और बनाता रहूँ। आपने मेरा ये चैनल देखा, उसके लिए, मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।